नायम देहो देय भाजाम निलोके कष्टान कामान नरहते बिटभुजामि तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, ये जो शरीर है ना, ये शरीर भोग करने के लिए नहीं है ना। इस शरीर से भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। तपो दिव्यम, इस शरीर से तप करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए। पहले का पिता क्या सिखा रहा है? तप करो, स्वाध्याय करो, सेवा करो, अध्ययन करो, है ना। और आजकल का पिता क्या सिखाता है? बच्चा जैसे गद्दी पर बैठने लगे कैसे खाते में गोलमाल की जाती है। बोलो राधे राधे महाराज, ये सिखाता है। देखो भैया, बच्चा कहीं बाहर से सीख के नहीं आता, बच्चे को तो हम लोग सिखाते हैं। बच्चे को तो हम लोग सिखाते हैं। हमको किसी से नहीं मिलना हो, घर के अंदर हो, कहते जा बेटा जा बोल दो अंकल को पापा घर में नहीं। अब बच्चे से हमने झूठ बुलवाया, बच्चा सोचता है ये क्या डबल गेम चल रहा है, पापा तो घर में, मुझसे कहते ही नहीं है। तू सोचता है कि ऐसे चलना चाहिए, उसकी आदत में आ जाता है। बच्चा जब ये काम करता है, ये काम करता है हमारा, ये काम करता है। और आजकल के बच्चे इतने महाराज उस्ताद हो गए हैं। एक बच्चा इस घर नहीं आया तो पूछा, फ्रेंड को फोन किया, हम बोले बेटा शाम है, बोले अंकल अभी हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं। दूसरे को फोन किया, एक बोला मेरे पास सो रहा है, एक बोला अभी हम लोग बाहर से लौटे हैं, और चौथे ने तो कमाल कर दिया, बोले मैं ही बेटा बोल रहा हूं। बोलो राधे राधे। देखो कमाल, बच्चे इतने तेज हो गए हैं, शार्प हो गए। ऋषभ देव जी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। नायम देव देय भाजाम निलोके। मैं यूरोप में था, एक कोर्ट में गया, जो वर्ड कोर्ट है ना, क्या नाम, एक वर्ड की कोर्ट है। तो वहां जो वहां के जज थे, बड़े अच्छे हमारे भक्त थे, उन्होंने हमको बुलाया। तो मैंने उस कोर्ट में, वर्ड कोर्ट में, ये ऋषभ देव जी का श्लोक लिखा देखा, नायम देहो देव, और बहुत सी मनुस्मृति की बातें भी कोर्ट में लिखी हुई थी महाराज। देखो ये शिक्षा, आज उस शिक्षा को हम लोग नहीं अपना रहे, बाहर के लोग शिक्षा को अपना रहे। हे मेरे बच्चों, तुम्हें सबसे बड़े भरत हैं, भरत की सेवा करना, भरत की सेवा करना। ऋषभ देव जी ने परमहंस की वृत्ति को धारण कर लिया। भरत जी गद्दी पर बैठे। भरत जी ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। राज्य करने के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों को, 9 भाइयों को 9 खंडों का अधिपति बनाया। 81 ब्राह्मण हो गए, जो बचे 9 वही नवयोगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रपुत्र, पिप्पलायन, आविर्होत्र, करभाजन, चमस आदि ये नवयोगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा 11वें स्कंद में आती है। ऋषभ देव जी महाराज गंडकी नदी के तट पर जाकर भजन करने लगे। ये गंडकी नदी नेपाल में है, जहां पर भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। गंडकी नदी, इसको वहां के लोग काली नदी भी कहते हैं। उससे थोड़ा आगे जाओगे मुक्तिनाथ भगवान का दर्शन है, उससे थोड़ा और आगे जाओगे
वहां तो बड़ी अद्भुत बात है, और आगे जाओगे बहुत अद्भुत बात है। वहां तो केवल एक तालाब है और तुलसी, देखो कुंड है वहां पर। जनरली आप पानी में तुलसी डालोगे, तुलसी पानी में तैरती है कि डूबती है? तैरती है ना। लेकिन वहां दामोदर कुंड में, जहां मैं बता रहा हूं हम लोग गए, दामोदर कुंड में तुलसी तालाब में डालते हैं कुंड में, तो तैरती नहीं है, वो अंदर चली जाती है। और जैसी जाती है तो जैसी हाथ बढ़ाकर हम तुलसी उठाना चाहेंगे, साथ में सालिग्राम भगवान भी आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। सालिग्राम भगवान आ जाते हैं दामोदर कुंड में। वो केवल हेलीकॉप्टर से ही यात्रा होती है। ऐसी अद्भुत यात्रा है दामोदर कुंड की, कभी मौका लगे आप चलिए। और आज हम लोग तुलसी सालिग्राम जी का पूजन करते हैं। आज तो पर्व भी है ना, तुलसी का और सालिग्राम का आज पर्व भी है। तुलसी वृंदा, वृंदा भी कहते हैं। आप लोग कथा तो पता हो कि बताऊं? सबको मालूम है? नहीं? अच्छा चलो चलो चलो, क्योंकि आज पर्व है इसका, जानना चाहिए कि हम लोग आज क्यों तुलसी और इसका पूजन करते हैं। बहुत सी कथाएं हैं। एक राक्षस था, इसका नाम था जलंधर। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा, बड़ी पतिव्रता थी। जलंधर से सारे के सारे देवता लोग कांपते थे, और जालंधर की शक्ति का रहस्य केवल वृंदा की पतिव्रता था। जलंधर ने सारे के सारे देवताओं को परास्त कर दिया केवल अपनी पत्नी की वजह से। अब देवता लोग पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहा, अगर आप इसका स्पर्श कर दोगे तो इसका पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा, जलंधर को हम मार देंगे। भगवान ने मना किया, लेकिन देवता संसार की भलाई के लिए भगवान ने उसके पति जलंधर का रूप बनाया, और जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने पति समझकर ही उनकी सेवा की, और इसके फलस्वरूप उसका पार्थिव धर्म नष्ट हो गया, जलंधर मारा गया। तब वृंदा को पता चला, बोले आपने छल से आपने किया है। आप तो भगवान हो, आपको तो आपका हृदय क्या पत्थर जैसा हो गया है ठाकुर, आपको तो पत्थर का होना चाहिए। तो वृंदा के शाप से भगवान नारायण जो हैं वो पत्थर के सालिग्राम बन गए, और उसकी पतिव्रत भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। कहा ठीक है, मैं सालिग्राम बनूंगा, लेकिन जब तक तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ जाएगी तब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होगी महाराज। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया, वृंदा के लिए आशीर्वाद दिया। तो सालिग्राम पर जब तक तुलसी नहीं चढ़ती, ठाकुर का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता। और ये जो पर्व है आज ही के दिन, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। आज के दिन हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें ऐसी मान्यता है कि देव आज उठते हैं, देव आज उठते हैं। तो जब उठते हैं तब आज से ही शादी विवाह का कार्यक्रम चालू हो जाता है ना। आज लगन वगन भी होंगी 2-4। तो इसके लिए एकादशी के दिन भगवान और वृंदा का, तुलसी का विवाह उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, क्लियर? जो बात मैं कर रहा हूं मुक्तिनाथ की, जहां भगवान मुक्त हुए थे, सालिग्राम बने थे, वो स्थान नेपाल में मुक्तिनाथ।
और दामोदर कुंड में उनकी प्राप्ति होती है। देखो संजोग से देखो, आज जो कथा कह रहा हूं उसी का प्रसंग भी आ गया, उसी का प्रसंग भी आ गया। कहते हैं गंडकी नदी में खड़े होकर 20-22 घंटे भजन किया करते थे, 20-22 घंटे। एक दिन की बात, एक हिरण का बालक बहता हुआ जा रहा था, कथा आप लोग जानते हो। बहता हुआ जा रहा था, उनके मन में करुणा हुई, उसको आश्रम में लेकर आए। यहां तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चला मामला, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। सब गड़बड़ कैसे हो गया? धीरे धीरे उनकी आसक्ति हिरण के बालक में हो गई। भजन पाठ पूजा बंद हो गया, हिरण के बालक का ही चिंतन करने लगे। उसका नाम धर दिया मुनि कुमार। अपने हाथ से हरी हरी घासें खिलाते, कंधे पे लेकर घूमते। एक दिन वो बालक बड़ा हो गया, बड़ा होकर आश्रम छोड़कर भाग गया। ये उसी का चिंतन करने लगे। अंतिम समय चल रहा था और पूर्व मीमांसा का ऐसा नियम है, अंत्य जामति सागति, मरने से पहले भैया हमारी जैसी मति होती है वैसी हमको गति मिलती है। तो भैया मरने से पहले हिरण के बालक का चिंतन कर रहे थे। उनका अगला जन्म हिरण के बालक के रूप में हुआ। अब भैया पूर्व मीमांसा का ऐसा नियम है, मरने से पहले अगर हम स्त्री का चिंतन करेंगे हमको स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का चिंतन करेंगे हमको पुरुष बनना पड़ेगा, हम किसी जानवर का चिंतन करेंगे हमको भी जानवर बनना पड़ेगा। भागवत जी कहती हैं अब ये राज तुम पर राज नहीं रहा, अब ये राज खुल गया है। मरने से पहले चिंतन करना है, संसार में किसी का चिंतन मत करना। चिंतन करना है तो एकमात्र मेरे गोविंद का चिंतन करना, उसी का चिंतन। उनका अगला जन्म ब्राह्मण के रूप में हुआ, जिनका नाम जड़ भरत पड़ा। इसके बाद उनकी मुक्ति हो गई। आगे वर्णन भूगोल का आता है, खगोल का आता है, नरकों का वर्णन आता है। एक नरक बताया, कुंभी पाक नरक। उस कुंभी पाक नरक में क्या होता है? कुंभी पाक नरक में जो लोग अपनी जीविका के लिए दूसरे पशुओं का वध करते हैं, कुंभी पाक नरक में जाते हैं। जानते हो वहां क्या होता है? तेल कढ़ाई में तेल खोलना होता है, यम के दूध में डालते निकालते अरे बाबा इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं। ऐसे ऐसे भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। आपसे एक बात कहूं दुनिया वालों, आज का दिन कितना अच्छा है, एकादशी का दिन है। दूसरी बात, मंदिर का प्रांगण है, ठाकुर की सन्निधि है, कार्तिक का महीना चल रहा है और भागवत की कथा सुन रहे हो। कम से कम आज के दिन तो मैं नरक की चर्चा बाबा बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, आप कहोगे फिर क्या करें महाराज? चिंता मत करो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप में से कोई नरक में नहीं जाएगा। बोलो राधे राधे महाराज, नोट कर लो, कोई नरक में नहीं जाएगा। अगर यकीन नहीं हो ना तो कथा के बाद मुझसे मिल लेना, मैं कागज पे लिख के रख। मेरी कथा एक बार यूपी में थी, तो मैंने ऐसे कह दिया कि कोई नरक में नहीं जाएगा, लिख के दे दूंगा। मैं कमरे पर पहुंचा, पीछे पीछे एक बहन आ गई, कहती गुरुजी 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 आपने कहा था लिख के दे दो ना। मैंने क्या लिख के दो? बोले आपने कहा था नरक में नहीं जाएंगे। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने ऐसी कागज उठाया तो धीरे से कहती गुरुजी मेरे पति है ना, कथा में आते नहीं है, उनका नाम भी डाल देना। बोलो राधे राधे। मुझे क्या, मैं तू सारे खानदान का नाम डलवा ले, हमें क्या है? बोले महाराज सबका नाम डालना लेकिन दो का नाम मत डालना। मैंने किस किस का? बोले एक मेरी पड़ोसी शीला का और एक मेरी सास का। बोलो राधे राधे।
सबका नाम डालना महाराज, इनका नाम मत डालना। मैं चाहती हूं ये दोनों नरक में जाए महाराज। जीव नरक में क्यों जाता है? अनुपम भैया आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। दिख नहीं रहे हो, खंबे के पीछे सामने, इधर उधर बैठो, साले के पास बैठो। अब आड़े में लगती हुई मुझे बार बार देखना पड़ेगा, फोन तो नहीं चल जाएगा। अच्छा ठीक है। व्यक्ति नरक में क्यों जाता है? अरे बाबा, पाप करता है नरक में जाता है। एक बात बताओ, जीव से पाप हो जाए और नरक में जाना नहीं चाहे, तब क्या करें? महाराज दोबारा बताओ, क्या पूछा? जीव से पाप हो जाए और नरक में जाना नहीं चाहे, तो सुखदेव जी ने कहा उसका प्रायश्चित कर ले। महाराज एक बात पूछे, पहले तो हम पाप करें, ठीक, फिर प्रायश्चित करें, ठीक, फिर पाप करें, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित, फिर पाप, फिर प्रायश्चित कर सकते हैं? ये सुनकर सुखदेव जी को हंसी आ गई। सुखदेव जी को हंसी आ गई। राजन, ये तो हाथी के स्नान की तरह से हो गया। आपने किसी हाथी को नहाते देखा है? अरे कभी कभी डिस्कवरी भी देख लिया करो, जब देखो स्टार कलर के पीछे पड़े रहते हो महाराज, है ना? जब पानी महावत पानी में खींच के लेके आता है ना हाथी को, रगड़ के स्नान कराता है, और जैसे ही हाथी चमकने लगता है, किनारे पर लेकर जैसे आता है, हाथी किनारे की धूल को उठाकर अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसी जीव पाप करे, प्रायश्चित करे, पाप करे, प्रायश्चित करे, ये तो हाथी के स्नान की तरह से हो गया। जीव से पाप हो जाए और उसका प्रायश्चित कर ले और मरण पर्यंत फिर पाप नहीं करे और पाप की प्रवृत्ति भी हृदय में नहीं लाए, तो समझना जीव निश्चित स्वर्ग में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। महाराज अब लगे हाथ ये भी बता दो, कौन कौन से प्रायश्चित करें? यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो। कौन सा व्रत करें? सोमवार का करें कि मंगल का करें कि गुरुवार का करें? महाराज व्रत के दिन खाना ज्यादा हो जाता है भैया, है ना? बोले भैया व्रत करे तो चांद्रायण व्रत करे। चांद्रायण व्रत कौन सा होता है? बड़ी बड़ी माताएं जानती होंगी, जो 2-4 सो रही हैं उनको पता होगा। एक बार भाव से राधे राधे बोलो। चांद्रायण व्रत चंद्रमा की कला के हिसाब से भूखा रहना पड़ता है, फिर कलाएं बढ़ानी पड़ती हैं, फिर भूखा। ऐसा व्रत हर कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर परीक्षित ने कहा, बोले महाराज हम तो सीधे साधे लोग हैं, है ना? हमको तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो हर कोई व्यक्ति कर सके। ये सुनकर आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए अजामिल कथा का संकीर्तन करते हैं। कान कुब्जी तुझो कश्चित दासी पति रजामिलो, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितो। कानकुब्ज में एक ब्राह्मण था जिनका नाम था अजामिल। भैया अजामिल किसे कहते हैं? अजा बोलते हैं माया। वो माया से मिला हुआ था, इसलिए उसका नाम अजामिल था। देखो भैया वो पहले भी अजामिल था और बाद में भी अजामिल ही रहा। बाद में अजामिल कैसे रहा?
जब विष्णु दूतों ने कृपा कर दी तब भी अजामिल रहा। फिर अजामिल कैसे रहा? अज से मिल गया अच्छी तरह से। अज कैसे? परमात्मा को परमात्मा से मिल गया, इसलिए इसको अजामिल कहते हैं। मेरा निवेदन आप लोगों से है, थोड़ा थोड़ा भैया खिसक जाओ, पीछे वाले लोग जल्दी, सब लोग खिसको, बहुत जगह है आपके पास, ऐसे फैल के मत बैठो, जल्दी बैठो, खिसको। तो उस समय तो बहुत गर्मी थी, पंडाल था, तो मैं आगे बढ़ाने के लिए बोलता था तो एक बहन ऊपर देखती थी, फिर ऊपर ही देखती थी। मुझे लगा कि ऊपर क्या देखती है, इतने संजोग से वो पूरा परिवार मिलने आया। मैंने कि माता जी आप ऊपर क्या देखती थी बार बार? गुरुजी मैं सोचती थी कि मैं खिसकू तो पंखा भी साथ में खिसके मारा। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, श्रौत स्मार्त कर्मों को किया करते थे। एक दिन की बात, जंगल में गए समिधा लेने के लिए। उन्होंने क्या देखा? एक शूद्र एक दासी के साथ विहार कर रहा है। इस दृश्य को देखकर उनके मन में काम भावना जागृत हो गई। घर से साथी पत्नी को निकाला और उस दासी को रख लिया। ब्राह्मणी पति थे, दासी पति हो गए। किस कारण? इन नेत्रों की वजह से हो गए। बुरा मत मानना मेरे भाई बहन, आंखों को ज्यादा मत चलाया जाए, मत चलाओ। परमात्मा ने आंखें दी हैं, ज्यादा मत चलाओ। मंदिर में भी हम देखते हैं, आंखें मंदिर में भी चलती रहती है, हमारी चलती रहती। कम से कम मंदिर में तो आंखें एक जगह रखा कर। कथा में भी आंखें चलती रहती है हमारी। कोई आया नहीं, कौन आया, क्या लाया, अच्छा लेट आई है, आगे घुस रही है, जरूर खास होगी इनकी। हाँ भैया बड़े लोग हैं, आगे बढ़। देखो उनकी आंखें और दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है। आंखें ज्यादा मत चलाओ। आंखें दी हैं, परमात्मा का दर्शन करो, आंखों को स्थिर रखो। सारा दोष आंखों का ही होता है। मैं सूरत में कथा कर रहा था, एक परिवार के यहां गया, तू बहन कहती है गुरुजी ये तो काम पे चले जाते हैं और बच्चा पढ़ने चला जाता है। गुरुजी मेरा मन तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कि आप कोई पढ़ाई करती है कि कथा बता क्या कर सुनती हैं? बोले नहीं नहीं गुरुजी, मेरा 5वें माले पर मकान है, अपने फ्लैट की खिड़की खोलकर बालकोनी में खड़ी हो जाती हूँ और हमारा ट्रैफिक को देख के ही टाइम पास करती हूँ। बोलो राधे राधे। मैंने कहा कितना देखती है तुम्हारा? देखो ट्रैफिक को देख के ही टाइम पास करती है। हमारा इससे अच्छा टाइम पास तो हो ही नहीं सकता। कितना देखती हो, कितना देखती हो। अजामिल आंखों की वजह से ब्राह्मणी पति था, दासी पति हो गया। किसकी वजह से? इन आंखों की वजह से। सब बुरे बुरे काम करता था। इसके कई पुत्र हुए, सबसे छोटे का नाम था नारायण। संत महात्माओं ने कहा था अजामिल तेरे बेटा होना, उसका नाम तू नारायण धर देना। उसने सोचा नाम तो रख नहीं है, चिंटू मिंटू सन्नी पप्पू टप्पू चप्पू ये काके है ना महाराज।
पंजाबी में काके नाम महाराज, काके दी गड्डी, है ना। तो महाराज नाम तो कुछ रखना ही है महाराज, क्यों ना हम नारायण नाम रख दें। छोटे बेटे में बहुत प्रेम करता था, आते जाते उठते बैठते बस नारायण नारायण करता था, नारायण नारायण करता था। भागवत जी कहते हैं अजामिल का अंतिम समय आया, बहुत ध्यान देना, अजामिल का अंतिम समय आया। बस यम की दूत लेने के लिए आए, और जैसे यम के दूत लेने के लिए आए, यमपास से बांधा, वो चिल्लाया, अरे नारायण बचाओ। जो कहा नारायण बचाओ। संजोग की बात देखना, आकाश से भगवान के पार्षद जा रहे थे, उनके हाथ में चक्र था, चक्र छोड़ दिया और यमपास काट दिया। दूतों ने कहा आपने से क्यों बचाया, क्यों बचाया? तो कहा इसने हमारे प्रभु को पुकारा है। बोले इसके प्रभु का नाम नहीं तो इसके बेटे का नाम है। बोले यही तो हमारे प्रभु का नाम है, नारायण। संकेत्यम परिहास्यम वा, ध्यान देना मेरे भाई बहन, संकेत में, हास में, परिहास में अगर भगवान का नाम लिया जाता है ना तो नाम बड़ा गुणकारी होता है। आप लोग तो वृंदावन जाते हो, देखते हो ना, रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है, बोलता नहीं बोलता, रिक्शे वाला भी बोलता है राधे राधे। डाकिया आएगा, डाकिया भी राधे राधे बोलता है, हर कोई व्यक्ति राधे राधे बोलता है वृंदावन में। संकेत में, हास में, परिहास में अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो नाम बड़ा गुणकारी होता है। भागो भागो, दूतों को भगाया, भगवान के पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल सोच रहा है मैंने पुत्र के ब्याज से प्रभु को पुकारा, अगर सच्चे दिल से प्रभु को पुकारता तो मेरी क्या दशा होती। और आज अजामिल सच्चे दिल से प्रभु के ध्यान में बैठ गया। दिल्ली वालों की विशेषता होती है देरी से आओ और नाचने के बहाने आगे आगे बैठ जाओ। महाराज ये कला सीखनी हो तो दिल्ली वालों से सीखो महाराज, है ना। अब नाचने वालों को तो कोई रोक भी नहीं सकता भैया, है ना, है ना। अच्छा कोई बात नहीं जी, मैं आपसे तो कह ही नहीं रहा। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, सफाई क्यों दे रही है, हम तो चाहिए को रौनक लगाने वाला। कथा आगे बढ़ती है। भगवान के भक्त प्रहलाद जी के चरणों का स्पर्श करती है। कल मैंने आपको बताया, शायद आपको याद हो, जब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यपु ने घनघोर तप कर कर ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा से, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं न किसी अस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न सिंह से मरूं, और 12 महीनों में कभी नहीं मरूं। बोलो राधे राधे। मृत्यु के सारे दरवाजे बंद कर लिए। कहते हैं हिरण्यकश्यपु के कई पुत्र थे, सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद। जानते हो प्रहलाद किसे कहते हैं? जिनके जीवन में केवल आह्लाद ही आह्लाद हो उसे प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद कभी नाचते हैं, कभी कूदते हैं,
कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं। प्रहलाद का अभिमान नहीं है कि वो राजकुमार है। हिरण्यकश्यपु सबसे अधिक प्रेम करता है तो वो प्रहलाद से करता है, बहुत प्रेम करता है। कहते हैं हिरण्यकश्यपु महल के बगल में विद्यालय है, मां पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत दिन के बाद पढ़कर आते हैं। विद्यालय के उपाचार्य शंडामर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, गुरुपुत्र हैं। ओहो, क्या परेशानी पंडित जी? ध्यान दो। एक दिन विद्यालय से पढ़कर लौटे, मां कयाधु ने प्रहलाद को स्नान कराया, बढ़िया भोजन कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा जा बेटा जा अपने पिता को प्रणाम कर कर आओ। पिता को प्रणाम कर कर आओ। प्रहलाद जी अपने पिता को प्रणाम करने के लिए आए। पिता ने पूछा बेटा प्रहलाद तुमने गुरुजी क्या क्या सीखा? पिताजी बताऊं? पिताजी मैंने है ना एक नहीं दो नहीं बेटा कोई अच्छी सी बात बताओ क्या सीख कर आए? तो प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ये सुरवर देहिना। पिताजी जिनका मन घर में उद्विग्न रहता हो, घर में मन नहीं लगता हो, हितवात पातम गृहमंद कूपम, ऐसे व्यक्ति को जंगल में चला जाना चाहिए और हरि का भजन करना चाहिए। आज बच्चे के मुंह से शत्रु की बात सुनी ना, हिरण्यकश्यपु ने शंडामर्क से कहा शंडामर्क तुमने ये सिखाया? शंडामर्क कहते हमने नहीं सिखाया, इसकी बुद्धि ऐसी है तो हम क्या करें? ए प्रहलाद तेरी बुद्धि में सब कैसे आया? प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी किसी के थोपने पर जीव की बुद्धि में कृष्ण नहीं आते, जब तक स्वयं कृष्ण कृपा नहीं करें जीव की बुद्धि में कृष्ण आते नहीं है। जैसे चुंबक की ओर लोहा अपने आप खींचकर चला जाता है, ऐसे ही मेरा मन ठाकुर के चरणों में अपने आप चला जाता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसको ले जाओ, ध्यान रखो जरूर उसको कोई भड़का रहा है, ध्यान रखो। बहुत दिन विद्यालय में रहने के बाद बहुत दिन के बाद बुलाया। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने बेटा प्रहलाद तुमने गुरुजी का क्या सीखा? पिताजी बताऊं? मैंने है ना एक नहीं दो नहीं पांच नहीं, मैंने है ना 9 विद्या सीखी। हाँ हिरण्यकश्यपु सोच रहा है मारना काटना लूटना सारी विद्या मेरा बच्चा सीख कर आया है। पिताजी बताऊं? बताओ ना। और आज प्रहलाद जी कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया। सबसे पहली भक्ति बताई श्रवणम, ध्यान देना भगवान का खूब कथा का श्रवण करो। देखो भैया भगवान की कथा वही सुन सकता है जो अपने कानों से अपनी निंदा सुनने को भी तैयार रहे, वही कथा भी सुन सकता है। और रही बात सेवा की, ध्यान देना वही व्यक्ति सेवा भी कर सकता है सोसाइटी की मंदिर की जो लोगों की बुराई भी सुने महाराज, है ना।
वही सेवा कर सकता है। जो घबरा गया वो सेवा नहीं कर सकता। क्यों? लोग काम करते तो है नहीं, टांग ज्यादा खींचते है ना। मंदिर के लोगों को ज्यादा अनुभव होगा इस बात के लिए। हाँ भैया दिन भर मंदिर में लगे रहते हैं, जरूर कुछ ना कुछ का लाभ होगा। ये पता नहीं हमारा टाइम भी दे रहे हैं और गांठ से पैसा भी लगाते हैं मंदिर में, ये कोई नहीं देखता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। लोग केवल निंदा में ही लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ये लोगों का स्वभाव। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण करो, फिर ठाकुर का कीर्तन करो, स्मरण करो, फिर अर्चन करो। क्या करो? बोले भैया अर्चन करो। अर्चन में ठाकुर का श्रृंगार करो, श्रृंगार करने के बाद ठाकुर की आरती करो, भोग लगाओ, और उसके बाद जो श्रृंगार बच जाए फिर ठाकुर का श्रृंगार करो, फिर ठाकुर की आरती करो। भैया आरती कैसे की जाती है? सबसे पहले आरती का विधान है, आरती ठाकुर के चरणों में घुमाओ पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद नाभि पर, फिर मुख पर, फिर 7 बार सर्वांगम, 7 बार पूरे अंग पर आरती घुमानी चाहिए। आप कहोगे महाराज हम आरती क्यों करें? आप लोग भागवत जी की आरती करते हो? करते हो? श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है बोलो ना आरती। श्री भा